हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नाच यूनो को स्पेड किंगडम की करंट क्वीन सील ग्रिनबेरियल से मिलवाता है, जो यूनो की मदर है। यहाँ यूनो को याद भी आता है कि यह उसकी मदर है। यूनो की मदर यूनो को सेफ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहाँ सील कहती है, तुम खुद को देखो, तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो। तभी रेजिस्टेंस टीम के मेंबर्स कहते हैं, मास्टर यूनो, क्या आप स्पेड किंगडम में वापस आना चाहेंगे? हमारे नेशन को आपकी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब यहाँ सील यूनो से कहती है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है और तुम इन सभी चीजों को सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे, मुझे पता है। तब यूनो कहता है, मैं फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक वादा किया है और मुझे उस वादे को पूरा करना है। मैंने जिस इंसान से ये वादा किया है वो क्लोवर किंगडम में है, मेरी फैमिली है, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा राइवल है। यहाँ यूनो आस्था के बारे में बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सीन बदल जाता है। यहाँ आस्था लीबे को थैंक्स कहता है, क्योंकि लीबे की मेमोरीज में आस्था ने कुछ टाइम के लिए उसकी मदर को देखा था। आस्था लीबे से कहता है, मैं कभी भी अपनी माँ पर गुस्सा नहीं था कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मुझे यह पता चला कि वो मुझसे प्यार करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यहाँ आस्था लीबे को थैंक्स कहता है। तब लीबे बोलता है, यू इडियट, ये मेरी लाइन है, तुम्हारी वजह से मैं लिसिटा की मौत का बदला ले पाया। थैंक्स आस्था, और अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे ड्रीम को सच करने वाला हूँ। आस्था बोलता है, हाँ, मैं विजर्ड किंग बनने वाला हूँ। और इसके साथ साथ यूनो भी बोलता है, मैं विजर्ड किंग बनने वाला हूँ। तब आस्था बोलता है, सबसे पहले मैं सबको एडमिट करवाऊंगा कि तुम एक अच्छे डेविल हो, खासकर उस मैजिक पार्लियामेंट वाले को जो स्केल के साथ खड़ा रहता है। आस्था यहाँ पर बात कर रहा था डैमनेसियो के बारे में। लीबे बोलता है, मैं उस बंदे को हेट करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि डैमनेसियो कहीं पैदल जा रहा था। फिर सीन बदल जाता है, हम जूलियस को देखते हैं। यहाँ जूलियस सोचता है कि स्पेड किंगडम की लड़ाई खत्म हो चुकी है और ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा राहत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तब से जब जूलियस सभी लोगों के सामने अपने छोटे फॉर्म में आया था, नहीं, तब से भी पहले। तभी हम लोग देखते हैं कि डैमनेसियो आता है जूलियस के पास और कहता है, लॉर्ड जूलियस, मुझे आपके साथ बात करनी है। डैमनेसियो यहाँ कहता है कि वो डेविल्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और क्लोवर किंगडम के एक डेविल होस्ट फैमिली को रिसर्च करते करते डैमनेसियो को बहुत सारे मटेरियल्स मिल गए। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे कागज हैं जिन्हें डैमनेसियो टेबल पर रखता है। डैमनेसियो बोलता है, ये सभी रिकॉर्ड्स 20 साल पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूलिफॉथ के 3 सुप्रीम डेविल्स में से एक डेविल्स बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। ये डेविल्स इन रिकॉर्ड्स में नहीं था, जिसका नाम है मेगिकुला। डैमनेसियो बताता है, अंडरवर्ल्ड में 3 डेविल्स रूल करते हैं। पहला तो लूसीफेरो, जो ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिसे सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बिएल्ज़ेबब, जो स्पेशियल मैजिक का यूज करता है। और तीसरा है अस्टारोथ, जो टाइम मैजिक का यूज करता है। और ऐसा लगता है कि मेजिक्यूला को अस्टारोथ के सक्सेसर के हिसाब से चुना गया था। किसी रीजन की वजह से अस्टारोथ अंडरवर्ल्ड से गायब हो गया था और ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन हमारे वर्ल्ड में जितना मैं जानता हूँ यहाँ सिर्फ एक ही टाइम मैजिक यूजर है। तभी जूलियस बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलता है, आई सी, देन इट रियली इज मी। और इसी बीच डैमनेसियो सोचता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ। डैमनेसियो भी चाहता था कि उसकी बातें गलत निकलें, जिस डेविल ने इस किंगडम में अपना होस्ट चुना है। तभी यहाँ जूलियस डैमनेसियो से कहता है, डैमनेसियो, जल्दी से मुझे रोक लो। तब डैमनेसियो जूलियस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जूलियस की छोटी फॉर्म बड़ी हो जाती है और वो डैमनेसियो को रोक लेता है। यहाँ जूलियस बोलता है, तुम इस चीज को सच मानना नहीं चाहते। तभी हम देखते हैं कि जूलियस का बिना कवर वाला ग्रिमवार एक कवर वाले ग्रिमवार में बदल जाता है और हम यहाँ उस डेविल को देखते हैं जो अभी आस्था और लूसीफेरो की लड़ाई को देखकर आया था। वो बोलता है, वायो, तुमने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, लूसियस ज़ोग्रेटिस। और हमें पता चलता है कि इसका नाम लूसियस है और लूसियस यहाँ बोलता है, हाँ, अभी टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि लूसियस यहाँ लूसीफेरो के सामने है और लूसीफेरो यहाँ बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। और आपको मैं बता दूं कि ये लूसीफेरो वो वाला नहीं है जिसे आस्था ने मारा था, ये लूसीफेरो का दूसरा हिस्सा है जो अंडरवर्ल्ड में रह गया था। यहाँ लूसियस ने अंडरवर्ल्ड के 7th गेट में जाकर लूसीफेरो को मार दिया है। हम देखते हैं कि यहाँ लूसीफेरो बोलता है, यू फूल, मैंने अपनी आधी बॉडी खो दी है, लेकिन मैं अभी भी द किंग ऑफ द डेविल्स लूसीफेरो हूँ। मेरे पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है। तब लूसियस लूसीफेरो के हार्ट को निकालते हुए बोलता है, हालांकि इस दुनिया में मैजिक यूज करने में जो लोग सुपीरियर हैं वो हैं ह्यूमंस। और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं एक टाइम स्किप, 1 साल और 3 महीने बाद, और हमें आस्था दिखाया जाता है। यहाँ सारे मैजिक नाइट्स के लिए अवार्ड सेरेमोनी रखी गई थी और यहाँ ब्लैक बुल्स के आस्था को बुलाया जाता है। फिर आस्था को टाइटल मिलता है सीनियर मैजिक नाइट फर्स्ट क्लास का। यहाँ फुएगोलियन बोलता है, डैमनेसियो अचानक गायब हो गया और तुम्हारे डेविल ट्रायल की वजह से ये अवार्डिंग सेरेमोनी की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई, लेकिन अभी आस्था को इनोसेंट डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। आस्था का डेविल अच्छा है, लेकिन फिर भी इस किंगडम में कुछ ऐसे लोग हैं जो आस्था पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो डेविल की पावर का यूज करता है। यहाँ आस्था के ऊपर जो केस चल रहा था वो सभी अभी बंद हो चुके हैं
और आस्था ने अभी जो भी किया है उसके लिए उसे और ज्यादा मिलना चाहिए। आस्था अभी और भी ज्यादा डिजर्व करता है। आस्था की रैंक और भी ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। तब आस्था बोलता है, मैं अभी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग कैप्टन्स ने मुझे एक्सेप्ट किया है। तब यहाँ फुएगोलियन बोलता है, अभी तुम अपने ड्रीम को अचीव करने के बहुत ही ज्यादा करीब हो, अभी तुम्हें कुछ ही कदम और लेने हैं। तब फुएगोलियन बोलता है, अभी पहले ही ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है और सच कहूं तो तुम्हें भी वही टाइटल मिलना चाहिए। तब आस्था बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि मुझसे आगे निकल गया है, लेकिन अभी भी हम दोनों में से किसी ने अपने गोल को अचीव नहीं किया है। तब यहाँ रील बोलता है, मेरा यंगेस्ट ग्रैंड मैजिक नाइट बनने का रिकॉर्ड अभी टूट चुका है। तब फुएगोलियन बोलता है, तो अभी सब लोग एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ बात करो, मजे करो। तब हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाते हुए बात करते हैं कि विजर्ड किंग अभी कहाँ गया है। तब कोई बताता है कि विजर्ड किंग की हॉबी है कि इधर उधर घूमते रहना और ट्रांसफॉर्म होकर तो वो कहीं भी हो सकता है। आस्था तब यहाँ पर बोलता है, मैंने सुना था कि कैप्टन फुएगोलियन, कैप्टन नोजेल और मेरोलियोना ये सभी नॉमिनी हैं नेक्स्ट विजर्ड किंग बनने के लिए। तब नोजेल बोलता है, उस आइडिया को अभी होल्ड पर रखा गया है क्योंकि हम सभी ने मना कर दिया। तब यहाँ पर फुएगोलियन बोलता है, अभी जो डेविल्स के साथ हमने लड़ाई की थी उसकी वजह से मैं ये समझ पाया कि मैं अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। और मेरी सिस्टर के बारे में छोड़ दो, वो विजर्ड किंग बनना नहीं चाहती है, वो इतना बड़ा भार उठाना नहीं चाहती है। इसके अलावा स्पेड किंगडम और हार्ट किंगडम दोनों लगभग पूरी तरह से रिकवर होने वाले हैं और हमारे कॉन्टिनेंट में अभी शांति चल रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी भी क्लोवर किंगडम के बॉर्डर में हम बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज देख रहे हैं। गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था और उन्होंने ये सब कुछ प्रूफ कर दिया है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी खाना खाते हुए बोलता है, अभी सभी लोग यहाँ पर हमारे बॉय की वजह से इकट्ठे हुए हैं। तब यहाँ पर जैक बोलता है, एक दिन तो मैं इस बंदे को काट डालूंगा। और यहाँ पर यामी शार्लेट को देखता है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है और यामी बोलता है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। शार्लेट अभी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रही है। स्पेड किंगडम के केस के बाद वह जब भी मुझसे मिलती है वो भाग जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तब यहाँ पर फिनरल बताता है, यामी तुम क्या कह रहे हो? जब तुम मरने वाले थे तब शार्लेट ने तुमसे कन्फेस किया था, तो तुम लोगों के बीच में सच में कुछ नहीं चल रहा है? यहाँ पर फिनरल सोच रहा था कि कैप्टन यामी और शार्लेट डेट कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन यामी को पता ही नहीं है। और यहाँ पर फिनरल सोचता है, मैं इसके बारे में जानना चाहता था बहुत पहले ही, लेकिन मैंने कभी भी पूछा नहीं था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। तब कैप्टन यामी बोलता है, अभी मैं टॉयलेट जाऊंगा, और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर कैप्टन यामी टॉयलेट में सोचता है, इन सब का मीनिंग क्या है? शार्लेट मुझसे प्यार करती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब है। क्या ये प्यार है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए भागी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, उसे शर्म आ रही थी? सच में? क्या सच में शार्लेट इसके बाद ऐसा ही करने लगेगी? यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनरल यामी को बुलाने के लिए आता है। वो बोलता है, यामी तुम कितनी देर से टॉयलेट में रहोगे? अभी टाइम हो चुका है, सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि आस्था हिम्मत जुटाकर बोलता है, दिस इज इट, टुडे आई एम गोना। इसके बाद हम नोएल को देखते हैं जो सोचती है, जब से मैंने अपनी फीलिंग्स को महसूस किया है मुझे आस्था के साथ एक सही तरीके से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर नोएल शर्माते हुए आस्था को बोलती है गुड मॉर्निंग और भाग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिमोसा भी सोचती है, आस्था को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के बाद से मैं सिर्फ एक ही बात सोच सकती हूँ। नोएल और मिमोसा एक साथ सोचते हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? तभी नीरो इनके बीच में आ जाती है और जंग छिड़ा देती है। नैरो इनके कान में खुसर फुसर करती है और उन्हें पता चलता है कि आस्था अब भी कन्फेस करने वाला है। ये दोनों शर्म से पागल हो जाती हैं और प्रॉपर्टी कुछ भी बोल नहीं पाते कि आस्था इनको कन्फेस करने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कहते हैं। नैरो इनके रिएक्शन देख रही थी। तभी ये लोग बाहर जाकर देखते हैं कि आस्था कन्फेस कर रहा है। आस्था कहता है, सिस्टर लिली क्या आप मुझसे मैरी करेंगी? मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ और ये मेरा आखिरी प्रपोजल होगा। इसके बाद मैं आपको प्रपोज नहीं करने वाला हूँ। मैं डेफिनेटली आपको खुश रखूंगा, सो प्लीज सिस्टर लिली मुझसे मैरी करें। तब नोएल और मिमोसा सोचते हैं, क्या? होल्ड ऑन। सिस्टर लिली सोचती हैं, तुम सच में एक यंग मैन बन गए हो। सिस्टर लिली कहती हैं, हाउएवर सॉरी, मैं तुम्हें अपने लिटिल स्वीट ब्रदर की तरह देखती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे मैरी नहीं कर सकती। आस्था कहता है, मैं समझता हूँ, अभी तक मैं हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब पता चल चुका है कि कभी कभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचते हैं, इसलिए प्लीज विटनेस रहिए। मैंने जो वादा किया था वो रहेगा, मैं उसे चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। यहाँ पर आस्था कुछ कहने वाला था, लेकिन हम देख सकते हैं कि आस्था रोने वाला था। सिस्टर लिली सोचती हैं, आस्था तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। आई एम सॉरी, मैंने ये कभी नहीं कहा था इससे पहले, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं अभी बोल सकती हूँ। सिस्टर लिली कहती हैं, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पर एंट्री होती है विजार्ड किंग की। नहीं, ये विजार्ड किंग नहीं है, ये है लूशियस जोग्राटिस, जो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज को इतना दूर खींचने के लिए, लेकिन अभी सब कुछ खत्म होने वाला है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं।
एक पर्सन जो चेयर पर बैठा हुआ था। यहाँ पर ये पर्सन सोचता है, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में। हमारे फैमिली के हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट डेविल होस्ट का पोटेंशियल रखता है टू बी अ डेविल होस्ट और एक्सेप्शनल बीइंग, जिसने एक बॉडी में 2 सोल्स के साथ जन्म लिया था, जिसने एक ही चांस में सुप्रीम डेविल एस्टारोथ को, जो टाइम मैजिक का यूज करता है, उसके साथ बाउंड बना लिया था। एक क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि हम लोग कौन हैं, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, तब हम देखते हैं इस बंदे के अंदर जो 2 सोल्स हैं उनमें से एक है लूसियस और दूसरा है जूलियस। यहाँ पर लूसियस बोलता है, जूलियस मैंने सब कुछ देख लिया है, मैंने फ्यूचर देख लिया है, मैंने इस वर्ल्ड के ट्रू पीस को देख लिया है। और तब जूलियस बोलता है, ये नहीं है इस वर्ल्ड का ट्रू पीस, तुम सब कुछ खत्म कर दोगे। तब लूसियस बोलता है, मैंने पहले ही देख लिया है कि तुम मुझे रोकने का ट्राई करोगे और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। तुमसे ज़्यादा क्लोज मेरे साथ कोई भी नहीं है और फिर भी तुम मुझे समझते नहीं हो। तब जूलियस बोलता है, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? फिर लूसियस बोलता है, अभी सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया है, हम लोग इस वर्ल्ड में पीस ला पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सीन बदल जाता है। यहाँ पर यह पर्सन लूसियस आस्था के पास आ जाता है। सभी लोग सोच रहे थे कि ये विजार्ड किंग है। आस्था भी पहली बार बोलता है, विजार्ड किंग। फिर आस्था बोलता है, नहीं, तुम विजार्ड किंग नहीं हो, तुम कौन हो? तभी जूलियस पूरी जगह में टाइम मैजिक का यूज करता है और सभी लोगों को फ्रीज कर देता है। आस्था भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। तभी लूसियस आस्था को टच करने के लिए आगे बढ़ता है और आस्था का एंटी मैजिक एक्टिव हो जाता है। तब लूसियस खुद को आस्था से दूर टेलीपोर्ट कर लेता है क्योंकि आस्था का एंटी मैजिक उसे नुकसान पहुंचा सकता था। लूसियस कहता है, तो ये है एंटी मैजिक जो नेचुरल लॉ को चुनौती देता है। यहाँ आस्था देखता है कि सभी लोग रुक चुके हैं, कोई भी हिल नहीं पा रहा है और ये विजर्ड किंग का मैजिक है, लेकिन ये स्पेल बहुत ही बड़ा है। यहाँ लूसियस आस्था को बताता है, ये स्पेल बड़ा है क्योंकि मैंने जूलियस को अब्सॉर्ब कर लिया है। और आस्था सोचता है कि वो इस बंदे से लुसिफेरो की को सेंस कर सकता है। आस्था कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम जूलियस हो लेकिन तुम जूलियस नहीं हो, तुम इंसान हो लेकिन तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन हो? तुमने विजर्ड किंग के साथ क्या किया है? तब लूसियस कहता है, मैं लूसियस जोग्राटिस हूँ, इस वर्ल्ड का सेवियर। जूलियस अब मर चुका है, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है ट्रू पीस के लिए, जहाँ कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी फियर नहीं होगा, कोई भी वॉर नहीं होगी और कोई भी ऊंच नीच का बिहेवियर नहीं होगा। लूसियस यहाँ ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए कहता है, हम सभी ह्यूमन को रिपेयर करेंगे, मैं और मेरे सिबलिंग अब सभी ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।